भारत में पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठने वाला है। E20 के बाद अब सरकार E85 फ्यूल लाने की तैयारी कर रही है, जिसमें 85% तक एथेनॉल से 15% पेट्रोल होगा। अगर यह लागू होता है तो आने वाले समय में भारत की सड़कों पर चलने वाली कारें ज्यादातर शराब आधारित ईंधन पर दौड़ती नजर आ सकती हैं। माना जा रहा है कि यह फैसला बढ़ते ग्लोबल ऑयल संकट और आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में लिया जा रहा है। बात करें E85 फ्यूल क्या है और क्या है इसकी खासियत, तो E85 एक तरह का फ्लेक्स फ्यूल है, जिसमें 85% एथेनॉल और 15% पेट्रोल का मिक्स होता है। अभी भारत में E20 पेट्रोल का इस्तेमाल अनिवार्य है, जिसमें एथेनॉल की मात्रा 20% तक होती है। E85 इससे एक कदम आगे का है, इसमें अलग फ्यूल ग्रेड के रूप में पेश किया जाएगा। वहीं रिपोर्ट्स की माने तो E85 फ्यूल एथेनॉल 85 प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल और E20 से सस्ता पड़ेगा। अब बात करें कि इस पे सरकार की क्या तैयारियां हैं, तो सरकार जल्द ही E85 के लिए ड्राफ्ट नियम जारी कर सकती है। इस पर सरकार के अंदर सहमति बन चुकी है, सरकारी टेस्टिंग भी पूरी हो चुकी है और ड्राफ्ट नोटिफिकेशन तैयार है और इसको जल्द ही जारी किया जा सकता है। अब बात करें कि E85 फ्यूल का कब तक इस्तेमाल शुरू हो सकता है, तो E85 फ्यूल को लागू करने में अभी थोड़ा समय लग सकता है। पूरी तरह लागू होने में 1 से 2 साल का समय लग सकता है। इसके लिए गाड़ियों और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों में बदलाव जरूरी होंगे। अब बात करते हैं कि क्यों जरूरी है E85 फ्यूल। मिडिल ईस्ट में चल रहे मसले के कारण दुनिया भर में तेल का संकट गहराया हुआ है। भारत अपनी जरूरत का 90% से ज्यादा तेल आयात करता है। एथेनॉल जैसे घरेलू और रिन्यूएबल फ्यूल का इस्तेमाल बढ़ाना देश के लिए फायदेमंद होगा। यह न सिर्फ प्रदूषण कम करेगा, बल्कि किसानों को भी इसका फायदा सीधे सीधे पहुंचेगा, क्योंकि एथेनॉल गन्ना, मक्का और अनाज जैसी चीजों से बनाया जाता है। अब बात करें क्या हर कार में चल सकेगा E85 फ्यूल, तो E85 फ्यूल हर कार के लिए नहीं होगा। खास तरह के इंजन यानी फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल FFB की जरूरत पड़ेगी। सामान्य पेट्रोल इंजन इतने ज्यादा एथेनॉल को सहन नहीं कर पाएंगे। अगर कोई E85 फ्यूल को सामान्य गाड़ी में इस्तेमाल करता है तो इससे इंजन को काफी नुकसान हो सकता है। साथ ही उसके परफॉर्मेंस में गिरावट और स्टार्टिंग की भी समस्याएं हो सकती हैं। अब बात करें कि E85 के इस्तेमाल के लिए किन किन चीजों में बदलाव जरूरी होंगे, तो E85 के लिए नए इंजन तैयार करने होंगे जो हाई एथेनॉल कंटेंट को संभाल सकें। ऐसे इंजन E85 के अलावा E20 या उससे कम मिश्रण वालों पर भी चल सकेंगे, लेकिन मौजूदा इंजन में यह भी संभव नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर E85 फ्यूल आता है तो पेट्रोल पंप्स पे क्या क्या बदलाव करने होंगे। E85 के इस्तेमाल के लिए पेट्रोल पंप पर अलग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा। इसके लिए अलग स्टोरेज सिस्टम, डिस्पेंसिंग नोजल की जरूरत पड़ेगी, ताकि E20 और E85 को अलग अलग बेचा जा सके। अब बात करें कि भारत में एथेनॉल प्लांट कब तक चल सकता है, तो भारत में एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर योजना पिछले 1 दशक से चल रही है। 2016 से ही E85 और E100 जैसे फ्यूल को नोटिफाई किया गया है। नीति आयोग ने भी 2021 में अपनी रोड मैप रिपोर्ट में भी E85 का जिक्र किया था। 2022 से लेकर 2025 में इसके टेस्टिंग और नियमों को लेकर कई बड़े अपडेट जारी किए गए थे। अब बात करें E85 के फायदों के, तो E85 के कई फायदे हैं, जैसे कम प्रदूषण, कम तेल आयात और किसानों को इसका सीधा लाभ। लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों की माइलेज थोड़ी कम कर सकता है। ऑटो कंपनियों को नए इंजन जल्दी तैयार करने होंगे और तेल कंपनियों को भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना पड़ेगा। साथ ही लोगों को सही जानकारी देना भी जरूरी होगा, ताकि वो गलती से गलत फ्यूल का इस्तेमाल ना करें। कुल मिलाकर देखें तो E85 भारत के लिए एक बड़ा कदम हो सकता है। इससे देश का खर्च कम होगा और प्रदूषण घटेगा और साथ ही किसानों की कमाई भी बढ़ेगी। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई हमारी गाड़ियां शराब वाले फ्यूल पर दौड़ती नजर आएंगी या नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इंडिया की दूसरे देशों पर निर्भरता कम हो जाएगी और हम अभी जैसे हालातों का सामना कर रहे हैं वैसे हालातों का सामना करने में हमें आसानी होगी। ऐसी ही और अपडेट्स और खबरों को जानने के लिए देखते रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल।